माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बारकस फ्रूट वेंडर्स को हॉकर्स काट। डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी चारमीनार जोन सुरेंद्र ने और एसएचओ चंद्रायन गुट्टा गोपी एसआई ने बारकस फ्रूट वेंडर्स को हॉकर्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद एमपी और एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टा और कॉरपोरेटर वहाब ने कामयाब नुमाइंदगी पर मजलिसी लीडर तलहा कसेरी ने डिप्टी कमिश्नर चारमीनार जोन सुरेंद्र से मुलाकात की और तमाम फ्रूट वेंडर्स को हॉकर्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। इस मौके पर तमाम बारकस फ्रूट वेंडर्स कमेटी मेंबर्स रिजवान और अयूब खान शेख इकबाल भी मौजूद थे। तमाम फ्रूट वेंडर्स ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का, एमएलए चंद्रायन गुट्टा, अकबरुद्दीन ओवैसी का और कॉरपोरेटर वहाब और मजलिसी लीडर तलहा कसेरी का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। इसके अलावा बेस्ट विशेस देने वालों में प्रेसिडेंट सबीउल खैर हसन बिन अबूद अल सादी, वाइस प्रेसिडेंट सबीउल खैर मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी, वाइस प्रेसिडेंट सबीउल खैर मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी, जनरल सेक्रेटरी सबीउल खैर जावेद लर्जी, वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बम और सलाम वहलान अब्दुल कादर बोफतैम ने तमाम फ्रूट वेंडर्स को बेस्ट विशेस कहा। बारकस फ्रूट वेंडर्स में खुशी की लहर देखी गई। आखिर में तमाम फ्रूट वेंडर्स ने मजलिसी लीडर तलहा कसेरी की और कमेटी मेंबर्स अयूब खान, रिजवान बिन हैदरा और एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मुजम्मिल की तमाम फ्रूट वेंडर्स ने गुलकोशी की। एशियन टीवी न्यूज़ से मुजम्मिल अहमद की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आप तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की दुआओं से और शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हरदिल अजीज़ एमएलए चंद्रायन गुट्टा हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एमएलए फ्लोरिडा तेलंगाना असेंबली की कामयाब नुमाइंदगी पर और हमारा हरदिल अजीज़ बेस्ट नंबर 1 डायनामिक सुपर्ब कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब साहब की रास निगरानी में, जैसा कि आप जानते हैं, बारकस फ्रूट वेंडर्स को पिछले 9 माह से शनाख्ती कार्ड नहीं मिले थे। उसके बाद मुसलसल हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर, हम सब में पहले जीएचएमसी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे दरमियान में ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर को दिए जो गरीबों के लिए एक दिल में अपनी जगह रखते हैं। ऐसा हमारा ऑनेस्ट ऑफिसर सुरेंद्र सर, डीसी सर से हमने मुलाकात की थी। उन्होंने हमसे मुलाकात भी की और जोनल कमिश्नर साहब से भी इस ताल्लुक से डिस्कस किया। मैं जोनल कमिश्नर को भी सैल्यूट मारता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद हम ये तमाम जो है हमारे फ्रूट वेंडर्स के आधार कार्ड और उनके फ़ोन नंबर्स लाकर साहब को लिस्ट दिए थे। साहब ने उस पर साइन की। उसके बाद हमारा रेस्पेक्टेड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ऑफिसर रेस्पेक्टेड चंद्रशेखर सर ने यहीं पे आकर मीटिंग अटेंड की और उन्होंने भी इस डिस्कस में शामिल होकर कहा कि मैं भी, आप आधार कार्ड लाओ, मैं सिग्नेचर करूंगा। वो सैल्यूट मारते हैं हम हमारे चंद्रशेखर सर को, असिस्टेंट कमांडिंग सीआरपीएफ सर को। इन दोनों की सिग्नेचर्स को लेके हमने इस कार्ड को जो है बनाया। ये देखिए आप, ऐसा कार्ड हमने जो है बारकस फ्रूट वेंडर्स का जो है आईडी प्रूफ बनाया। ये बनाने की वजह यह है कि कुछ फ्रूट वेंडर्स हमारे, जिसमें 8 से 10 लोग हैं अभी, वो लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करें तो सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए फुटपाथ पे चले जाते, फिर उसके बाद जैसे ही जाते फिर सामने आ जाते। एक्सीडेंट हो रहे, ट्रैफिक जाम हो रही, एयरपोर्ट जाने वालों को तकलीफ हो रही,
और मेडिकल के लिए जो मतलब एम्बुलेंस जाना उनको तकलीफ हो रही, हम उनको रिक्वेस्ट कर करके थक गए। तो हमने फिर डिस्कस किया तमाम बारकस के जिम्मेदार रेस्पेक्टेड लोगों से, जैसा बारकस हमारे सबील खैर के हसन भाई सादी साहब से, जनरल सेक्रेटरी जावेद लर्दी साहब से, साबिर भाई से, मोहसिन भाई से, फैसल बिन सैदाम साहब बारकस वेलफेयर के वाइस प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने कहा, ये मशवरा दिया कि जो लोग अपने पास अच्छा फुटपाथ पे रह के काम कर रहे हैं उनको पहले ऐसे कार्ड इशू करा दीजिए। तो हमने सबके कहने पर, अल्लाह के फजल करम से, आप तमाम की दुआओं से ये कार्ड हमने बना लिया। और अब जिसका कार्ड नहीं बने हुआ है वो उन्हीं का नहीं बने हुआ है जो रोड पे आके इंक्रोच करके रोड को प्रॉब्लम कर रहे। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हम भी आपको ऐसा कार्ड बना के देने के लिए हर वक्त 24/7 तैयार है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि फुटपाथ पे जहां आपको जगह दी जाएगी वहीं पे रहना पड़ेगा, रोड को इंक्रोच नहीं करना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आपको एक कार्ड बना के दे देंगे। अगर आप इसी तरह से मनमानी करेंगे तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी डिपार्टमेंट और सीआरपीएफ के ऑफिसर्स आके आपकी बंडी को निकाल देंगे, क्योंकि जो भी लाइन से रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने ऊपर धंधा करते हैं, उन अपने जो है फुटपाथ पर धंधा करते हैं, उनको इजाजत है। आप आके रोड जाम करके लोगों को, मरीजों को तकलीफ देंगे, एयरपोर्ट जाने वालों को तकलीफ देंगे, आपकी तरफ से एक्सीडेंट होगा, तो ये चलने वाला अब नहीं है। आप अभी भी आपको कार्ड देने के लिए हम तैयार है। आप पहले हमारी बात सुन के इंक्रोच करना छोड़िए, आप आराम से पीछे ठहरिए, उसके बाद हम आपको भी कार्ड बनाकर दे देंगे। अब इसमें 9 माह कार्ड बनाने में लग गए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे पास यूसीडी सेक्शन है यहाँ पे, इसमें एक रत्नम मैडम थे बेचारे पहले, उन्होंने बहुत ही हेल्पिंग नेचर थे। उन्होंने रामुलू सर को, जीएचएमसी के, हमारे पास भिजाए थे। रामुलू सर को सैल्यूट है, उन्होंने उस दफा इतनी अच्छी बात की हमारे से। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का जो लोन गरीब लोगों को दे रहे हैं, मैं तालाब उन लोगों को दिलाऊंगा बोल के मेरे मकान पर आकर रामलू सर बैठे, उनकी हमने गुलपोशी की और गरीब लोगों को 10-10 हजार रुपए मैं लोन दिलाऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आया बोल के लेके गए। आज 9 महीने तक उनका पता नहीं है। और उन्होंने बोला कि मैं सर्वर डाउन है, जैसे सर्वर ओपन हो गया पूरों के हाकर्स का बारकस फ्रूट वेंडर के बना के दूंगा। आज तक उन्होंने बना के नहीं दिए, बल्कि वो जब भी बात करते हैं ये कहते हैं कि मुझे इंद्रम्मा इल्लू में भिजाया जा रहा है, मुझे इधर काम पे भिजा रहा है, उधर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। 9 महीने से इन गरीबों को मुसलसल तकलीफ देने में रेस्पेक्टेड ऑफिसर रामुलू सर का हाथ है। चलिए उनको फिर एक बार हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रामुलू सर आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और एक चीज आप जानकर आपको हैरत होगी, उसके बाद मैडम गए बाद वहां पे यूसीडी में जो है करनाकर सर आए, उन सर को भी सैल्यूट है। जबकि मेरे डीसी सर, एक ऑनेस्ट ऑफिसर, हमारे जोनल सर बोले बाद भी वो जो है आज तक इन गरीबों को कार्ड देने से खासिर रहे, जिसकी वजह से हमने ये दोनों हमारे रेस्पेक्ट ऑफिसर से बात करके कार्ड बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बार दिल की गहराइयों से मैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, और आपके हमारे हरदिल अजीज कॉर्पोरेटर वहाब भाई का, जीएचएमसी कमिश्नर का, हिंदुस्तान का नंबर 1 मुख्यमंत्री जनाब रेवंत रेड्डी सर का, उसके बाद इंचार्ज पूनम प्रभाकर सर का, फिर हमारे वापस आइए जोनल कमिश्नर सर का, फिर हमारा हरदिल अजीज ऑनेस्ट ब्यूटीफुल ऑफिसर, डायनेमिक ऑफिसर हमारे सुरेंद्र सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन गरीबों के लिए उन्होंने इधर से देर होने पर फिर इधर से इनको बना के दे दिया। क्योंकि रामुलू सर जब भी बोले ये लोग को जो है कार्ड बनाने के जो है नहीं रहते, फोन पे अच्छी बात करते हैं, लेकिन इंद्रम्मा इल्लू में आपको ये जानकर हैरत होगी कि रात के 2-2 बजे रात तक लोकल में किसी को भी लेके रामुलू सर फिर रहे थे। हमने कहा कहां जा रहे हैं सर रामुलू सर, तो कहते थे कि नहीं मैं इंद्रम्मा इल्लू का काम कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आया कि 2 बजे 1 बजे रात को क्या काम है, लेकिन इन गरीबों के लिए वो भी साहब नहीं काम किए, फिर भी उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रामुलू सर, करनाकर सर इंशाल्लाह आप कम से कम हॉकर से कार्ड बना के देंगे, ताकि और एक कार्ड उनको आ जाएगा, क्योंकि ये सीआरपीएफ का ऑनेस्ट ऑफिसर का कार्ड है, इसके बाद वो भी कार्ड आ जाएगा तो हमको और बहुत बड़ी सहूलत हो जाएंगे गरीब लोगों को। फिर एक बार दिल की गहराइयों से तमाम नाजरीन का जो ये वीडियो देख रहे हैं,
देखिए नाजरीन, अल्लाह का फजल करम था, आप तमाम की दुआएं थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कि इन गरीबों के लिए जगह भी मिली, ऑफिसर राजी भी हुए, आज कार्ड बना के भी दिए। अब साहब ने कहा कि रामलू सर को मैं बोल के वो जो प्रधानमंत्री की स्कीम है पैसों की वो भी कोशिश करूंगा दिलाने की बोल के, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट से जो भी इनको सहूलतें हैं वो भी आएंगे, और जीएचएमसी से या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 2 बेडरूम गैस से भी हम डाले हैं। इसके बाद वो कोशिश करके 2 बेडरूम दिलाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की दुआएं रहेंगी, अल्लाह का फजल करम रहेगा, आपकी दुआएं। और बारिश असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी कामयाब नुमाइंदगी थी, है और इंशाल्लाह रहेंगी। हमारा हर दिल कारपोरेटर को ले जाकर डबल बेडरूम दिलाने की इनको कोशिश करेंगे। फिर एक बार हुकूमत तेलंगाना के प्यारे नंबर 1 बेहतरीन वजीर आला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, आपको सैल्यूट है। आपने हमारे पास इतने अच्छे जीएचएमसी कमिश्नर को दिया, इतने अच्छे ऑनेस्ट जोनल कमिश्नर को दिया, डीसी सर को दिया। हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं, पूरम प्रभाकर जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सब नाजरीन को आपको बहुत 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 सलाम। ये अल्लाह का फजल करम, आप तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपकी दुआएं हैं इन गरीब लड़कों के लिए, इन गरीब भाइयों के लिए। आप दुआ करते रहिए, इंशाल्लाह हम 24/7 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर, आपके नौकर, आपके खादिम, आपके चपरासी 24/7 आपका काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात थी, है और इंशाल्लाह रहेंगी। रात और दिन आपका काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। अकबर भाई का, असद भाई, वहाब भाई, कमांडिंग सर, चंद्रशेखर सर, जोनल कमिश्नर सर, जेएमसी कमिश्नर, डीसी सर, सबका शुक्रिया, थैंक यू। तलावे का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे अकबर साहब, हसन साहब को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है, हमारे काबरे साहब से भी, और जैसे हमारे तलाबे भी हमारे लिए, हम जो परेशान हाल थे 3 महीने में बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद में जैसे ना हमारे को एक जरिया बना के, खाना बना के दिए, बहुत मेहनत करे। उनकी ऐसी परेशानी हालात में भी जो सोना सब घर द्वार छोड़ के हम गरीबों के लिए बहुत मेहनत करे, बहुत फिरे, लोग साथ दिए हमारे को, रात ने दिन नहीं, कोई चीज़ का रिपेयर, हर चीज़ से हमारे को नाश्ता चाय पानी खिला के खुद लेके जाके हमारे पीछे मेहनत करे ये लोग। सब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तला भाई का, आपके घर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तरफ जो कार्ड मिले आज अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड गले में डाल के हम लोग आज शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असद भाई का, अकबर भाई का, तला भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वहाब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।